नमस्कार। अ, आज हम इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उसके क्रियान्वयन पर चर्चा करने वाले हैं। और आज इस चर्चा में हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो हैं श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी जी। आप एमए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप लगभग 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में आप आशा रानी ज्ञानचंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, नया गांव पीलियो, देहरादून में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। दुर्गा जी, आपका इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार अंकित जी। जी, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, हमारी इस चर्चा का जो विषय है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसी के ऊपर आज हम आपकी राय लेने वाले हैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा अपने प्रश्नों की ओर चल रहा हूं और आपके सम्मुख प्रश्न रखने जा रहा हूं। दुर्गा जी, आपके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं और जिससे आपको लगता है कि शिक्षा में एक उत्कृष्ट बदलाव आएगा? जी, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में सर्वप्रथम तो मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि जो शिक्षा का फॉर्मेट है 5+3+3+4 जी। और उसके साथ ही जो शिक्षा नीति है वो हमारे शिक्षा में आगामी शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है, जिसमें बच्चों को शिक्षा का जो स्तर है, जैसे पहले क्या होता था कि सरकारी शिक्षा में, खैर हमारे विद्या भारती में या अन्य प्राइवेट जो स्कूलें होती हैं वो एलकेजी से ही, नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ाती थी, लेकिन जो सरकारी विद्यालय में होता था फर्स्ट से एडमिशन होते थे उसमें, तो वो हमारे एक तरफ से हम साथ हो जाएंगे, यानी कि एक ही शिक्षा नीति के तहत हम ही सभी लोग काम करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न शिक्षाओं से बच्चे का शिक्षा का स्तर, जैसे कभी किसी और विद्यालय से हमारे विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो जरा समस्या होती थी, छोटे बच्चों में विशेषकर, जो प्राइमरी सेक्शन में प्री प्राइमरी वाले जो आते थे बच्चे, उनमें थोड़ा-सा समस्या होती थी। लेकिन आज जो नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो आई है, वो हमारी शिक्षा में बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। जी। 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 इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मेरा द्वितीय प्रश्न आपसे ये है कि कोविड के दौरान आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग किया है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 के समय आपने शिक्षा में टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग किया है। इस पर एक तो आपका अनुभव कैसा रहा और घर में विद्यार्थियों को शिक्षा पहुंचाने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी। जी। जी, ये कोविड के दौरान जो ने ऑनलाइन शिक्षा, ई-शिक्षा पे जो जोर दिया, यानी कि सबसे पहले हमें तो बड़ा मुश्किल लगता था कि क्या हम इसको कर पाएँगे? जी। और विद्या भारती का एक उद्देश्य भी था पहले से ही कि ई-शिक्षा की तरफ हम आगे बढ़ें। लेकिन कोविड ने हमें ये सिखा दिया, क्योंकि हम पहले ये सोचते थे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस प्रकार से हम उसको टालते ही रहे कि इस ई-शिक्षा पे जोर नहीं दे पाए। लेकिन कोविड जी। ने हमें शिक्षा सिखा ही दिया और बहुत जल्दी सीख गए हम। क्योंकि जब जी। हमने शुरू में बच्चों के ग्रुप बनाए, क्लास वाइज़ ग्रुप बनाए, टीचरों से जो हमने टाइम टेबल सेट किया, उसके अनुसार बच्चों में देखा हमने, तो पहले-पहले तो ऐसा लगा कि ये मुश्किल है, असंभव जैसा लगा। लेकिन जी। धीरे-धीरे जब हम सब सीख गए, तो उसमें बच्चों को भी पढ़ने में आनंद आया और टीचर को पढ़ाने में भी। और जी। हमने ये एक नई शिक्षा, यानी कि एक नई तकनीक सीखी पढ़ाने की, और इसमें बच्चों को भी ये लगा कि हाँ, इस प्रकार से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, और किया बच्चों ने। बहुत महत्वपूर्ण उसके परिणाम निकले और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, और हमारे जो टीचर्स हैं, हम हैं, हमने ई-शिक्षा के रूप में जो एक नई शिक्षा ही समझ लो इसे, नई तकनीक से हमने पढ़ाने प्रारंभ किया, तो इसमें हमने देखा कि बच्चों में भी बड़ा परिवर्तन आया, कि बच्चे भी इंटरेस्टेड रहे और हम लोग भी, कि जब हम बच्चों के साथ आत्मसात होते थे। जैसे पहले तो कक्षाओं में बच्चों को, जब ये कोविड-19 का जो था वो नहीं था, तो उस टाइम पे हमने जैसे बच्चों के साथ रहते थे, तो लेकिन बीच-बीच में ऐसा लगा कि अब हम बच्चों से नहीं मिल पाएँगे। जी। लेकिन इस तकनीक से, इस शिक्षा से हमने बच्चों से आत्मसात होते रहे और इस प्रकार से हमने बच्चों को शिक्षा प्रदान करी। और जो समस्याएँ आई, सबसे पहले समस्याएँ हमें ये आती थी
कि हमारे जो अपना विद्यालय, मैं अपने विद्यालय की बात करूँ, तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफ़ोन कम थे। और जी, धीरे-धीरे लोगों ने फिर जब देखा, अगल-बगल जब बच्चों को देखा, तो लोगों में ये लगा कि हाँ, इस प्रकार से शिक्षा स्कूल से प्रदान की जा रही है, तो हमें भी इसमें स्कूल का साथ और बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, टीचर का मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा हमने कि बहुत अच्छी शिक्षा का एक नई आरंभ हुआ। जी। जी। जी, जैसा कि आपने कहा इन समस्याओं का सामना सभी विद्यालयों को करना पड़ा है, जिनके यहाँ निजी क्षेत्र से या तकनीकी जो गाँव में समस्या थी, एक तो इंटरनेट की और एक दूसरा मोबाइल सभी के पास ना अवेलेबल होना। जी। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में टेक्नोलॉजी किस प्रकार सहायता कर सकती है? या इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूँ तो आपके अनुसार टेक्नोलॉजी में ऐसे कौन से नए फीचर्स ऐड होने चाहिए कि जो आने वाले समय में हमारी शिक्षा में हमें सहायता करें? जी, जी, मेरा अपना अनुभव ये है कि जैसे हमारे और विद्यालय हैं, अच्छे विद्यालय में अच्छे टीचरों की एक एक जैसे यूट्यूब चैनल पे या वीडियो बना करके प्रत्येक स्कूल में इसको संचालित किया जाए और जी, जिससे कि टीचर भी सीखे उससे, क्योंकि हमारे जो विद्या भारती संस्थान है, वो बहुत बड़ा संस्थान है और इसमें अनेक विद्वान आचार्य हैं और उन आचार्यों की अगर वीडियो हमारे बच्चों तक पहुँचे, तो उसमें ये बच्चों को समझाने में और जो टीचर्स हैं हमारे, उनको भी समझने में सहायता मिलेगी। और मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे हमारे विद्या भारती के जो अच्छे टीचर्स हैं, उनकी अच्छी वीडियो अगर हम संचालित कर पाएँ प्रत्येक विद्यालय में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी। आपके सभी सुझावों को हमने नोट किया है और हम प्रयास करेंगे कि जो भी आपने सुझाव दिए हैं, उनको अपनी शिक्षा में भी हम इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें। आपने अपना इस कीमती समय इस वेबिनार के लिए दिया, आपका एक बार पुनः से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इस वेबिनार से जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार।